तो दोस्तों फाइनली बिग बॉस के घर से एलिमिनेशन हो चुका है और एलिमिनेशन उसी का हुआ है जिसका था आपको इंतजार। मतलब कि बिग बॉस के घर से दीपक चौरसिया का एलिमिनेशन हो चुका है, एलिमिनेशन हुआ है और साथ ही साथ उनका इंटरव्यू भी आ चुका है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा, टॉप 3 के नाम बता भी चुके हैं, वो विनर का भी नाम बता चुके हैं, गेम में कौन फेक है कौन रियल है वो भी बता चुके हैं। मतलब कि यहाँ पे दीपक चौरसिया हर एक चीज़ बता चुके हैं, उनके इंटरव्यू में हर एक चीज़ उन्होंने बताया है। तो चलिए दोस्तों उनके इंटरव्यू के बारे में हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं उनसे क्या पूछा गया था और उनसे क्या नहीं पूछा गया था। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे दीपक चौरसिया से पूछा गया था, आप घर से बाहर आ गए, आपको लग रहा था कि आप इतना जल्दी घर से बेघर हो जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं लग रहा था, हमें तो ऐसा लग रहा था कि हम एक ही हफ्ते में घर से बेघर हो जाएंगे, मतलब कि हम बहुत जल्दी घर से बेघर हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम घर के अंदर बने हुए थे। उन्होंने ये भी कहा कि शुरू में हम थोड़ा सा गेम में एक्टिव भी हुए थे, मतलब गेम को गेम की तरह खेलना चाहें, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी बातों पर लोग लड़ने झगड़ने लगते थे जो कि हमें अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से हम शांत ही बैठना सही समझें और आराम से सोते रहें और इन लोगों की लड़ाई झगड़ा देखते रहें। हमें ये गेम नहीं सही लग रहा था, हम सोच रहे थे जल्दी से जल्दी हम घर से बेघर हो जाएं और अपने घर चले जाएं, लेकिन बिग बॉस के द्वारा हमें इतना जल्दी घर से बेघर नहीं किया गया। तो मतलब इनका कहने का मतलब था कि इनको घर के अंदर मन नहीं लग रहा था, इनको ये गेम अच्छा नहीं लग रहा था, ये नहीं चाह रहे थे कि हम किसी से लड़ाई झगड़ा करें, क्योंकि इनको लड़ाई झगड़ा करना अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से इन्होंने कहा कि हमें लगा था कि हमें घर से बेघर बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, जो कि दीपक चौरसिया एकदम सही बोले हैं। बिग बॉस के घर में एक यही पहले कॉन्टेस्टेंट रहे हैं जो आराम से सोए 4 हफ्ते निकाल दिए। जो कि यहाँ पे बात कर लें कि बिग बॉस का फिनाले कब है, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि बिग बॉस का फिनाले 4 अगस्त को है। और यहाँ पे दीपक चौरसिया को देखा जाए तो दीपक चौरसिया कहीं ना कहीं 4 हफ्ते रुके हुए हैं। बस अभी आपसे बात कर लें तो 2 से 3 हफ्ते बचे हुए हैं, सॉरी 1 से 2 हफ्ते बचे हुए हैं और 1 से 2 हफ्ते में बिग बॉस का जो शो है वो ख़त्म भी हो जाएगा, विनर भी सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी लंबे समय तक दीपक चौरसिया टिके हुए थे। फिर इनसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको क्या लगता है अरमान फेक है या रियल है? तो उन्होंने कहा मुझे लगता है कि अरमान जो है वो सही है, पर यहाँ पे ये भी बताते हैं कि अरमान शुरू में अपने जो कृतिका है उनके कहने पर, कृतिका पायल के कहने पर, मतलब अपने बीवियों के कहने पर चल रहा था। शुरू में आप देखे होंगे जो कि उनको नहीं सही लगा था। यहाँ पे आप लोग शुरू में देखे होंगे कि अरमान मलिक की दीपक चौरसिया से शुरू में काफ़ी मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ था, मतलब काफ़ी नोक झोंक हुआ था, जो कि यहाँ पे दीपक चौरसिया को सही नहीं लगा था। और दोस्तों दीपक चौरसिया ये भी बोलते हुए दिखते हैं, मतलब ये भी बताते हुए दिखते हैं कि यहाँ पे जो विशाल वाला कांड हुआ था कृतिका के साथ, उसमें कहीं ना कहीं कृतिका की बहुत ज़्यादा गलती थी। मतलब कि ये बात तो उन्होंने सही कहा कि यहाँ पे कृतिका की बहुत ज़्यादा गलती थी। यहाँ पे पब्लिक भी जानती है किसकी ज़्यादा गलती थी, किसकी कम गलती थी। तो यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे जो घर में बात किया जाए तो उन्होंने ये भी बता दिया कि कृतिका की ज़्यादा गलती थी। और यहाँ पे अगर बात कर लें अरमान मलिक की कि गेम कैसा खेल रहा है, तो उन्होंने कहा कि अरमान मलिक गेम बहुत अच्छा खेल रहा है। ठीक है दोस्तों, मतलब उन्होंने ये भी बता दिया है कि गेम अरमान मलिक सही खेल रहा है, फेक नहीं खेल रहा है, रियली तरीके से अच्छे से गेम खेल रहा है। फिर इनसे तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, घर में सबसे बेकार कौन खेल रहा है? मतलब इनसे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि घर में सबसे बेकार कौन खेल रहा है। तो उन्होंने 3 नाम, सॉरी 2 नाम बताए हैं, जिसमें से एक नाम था शिवानी का, दूसरा नाम था कटारिया का। मतलब ये 2 नाम बताएं, शिवानी वर्सेस कटारिया। ये दोनों लोग बहुत ही ख़राब खेल रहे हैं, ये लोग छोटी छोटी बात पर लड़ाई करने लगते हैं और ये चीज़ हमें पसंद नहीं आ रही है। छोटी बातों पर ये लोग लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा बोलने लगते हैं, जो चीज़ हमें अच्छा नहीं लगता है शिवानी का। और यहाँ पे कटारिया का भी, ये लोग तुरंत ही बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। तो यहाँ पे हम दीपक चौरसिया को बताना चाहेंगे कि ये जो बिग बॉस का शो है इसमें यही करना है, जाकर लड़ाई झगड़ा ही करना है और यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करके कंटेंट जो है वो क्रिएट करना है। इसी से बिग बॉस की टीआरपी आती है। तो अगर आप बैठे बैठे निकाल दिए हैं तो आपकी बहुत ही अच्छी किस्मत रही है जो आप बैठे बैठे निकाल दिए हैं, लेकिन आपकी जगह कोई दूसरा रहता तो शायद वो इतना दिन तक ना रह पाता, सो कर बैठ कर वो कुछ नहीं। ऐसे बिग बॉस के घर में ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, शिवानी और कटारिया जैसे लोगों की ही ज़रूरत है जो हर एक बात पे, हर एक टॉपिक पे लड़ाई झगड़ा करता हुआ दिखे।
लेकिन उनको नीट एंड क्लियर गेम चाहिए था। मतलब दीपक चौरसिया जी बोलते हैं कि हमें नीट एंड क्लियर गेम चाहिए था, हमें लड़ाई झगड़ा वाला गेम नहीं चाहिए। इस वजह से हम थोड़ा सा मतलब नर्वस और मतलब शांत से बैठे हुए दिख रहे थे, क्योंकि सब लोग हमारे पास चढ़े आ रहे थे और हमें गेम में उतना इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था। ठीक है दोस्तों, तो इसी वजह से यहाँ पे दीपक चौरसिया थोड़ा सा शांत भी बैठे रहते हैं और सबको बस देखते रहते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं। और इनको जो गेम है वो शिवानी का और कटारिया का नहीं पसंद आ रहा था, पर इन्हें क्या पता कि शिवानी और कटारिया जो खेल रहे हैं वो बहुत सही खेल रहे हैं, क्योंकि बिग बॉस के घर में वही करना होता है, लड़ाई झगड़ा नोक झोंक कंटेंट क्रिएट करना होता है। तो इनसे चौथा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था, आपका गेम में क्यों नहीं मन लग रहा था, आखिर क्या कारण था, आप क्यों इतना शांत बैठे रह रहे थे, कुछ तो कारण होगा। तो उन्होंने ये जवाब दिया, मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे चाहे बाहर भी कर देते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, वो ये बोल रहे हैं कि मेरा गेम में इंटरेस्ट नहीं था, वो मुझे बाहर भी कर देते तो मुझे बेकार नहीं लगता, मैं तो चाह ही रहा था कि मैं घर से बेघर हो जाऊं। ठीक है दोस्तों, मतलब ये कहते हुए दिखते हैं, अगर मुझे वो स्टार्टिंग में भी अगर घर से बेघर कर देते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, मैं घर से बेघर हंसते हंसते चला जाता। अब यहाँ पर ये भी वो बोलते हुए दिखते हैं पहले तो, और इनसे ये पूछा जाता है कि अच्छा क्यों नहीं, आपको क्यों ऐसा आप सोच रहे थे कि घर से बेघर कर। तो उन्होंने साफ साफ लहजों में बोल दिया कि मुझे लड़ाई झगड़ा से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता था, मुझे ऐसा गेम चाहिए जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सब लोग खुशी से रहे, अच्छे से रहे, हंस बोल कर रहे, ऐसा मुझे गेम चाहिए था। और कहीं ना कहीं लोग मेरा मजाक भी उड़ा देते थे, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मैं शांति से बैठा रहूं और सब चीज़ देखता रहूं। बिग बॉस अगर घर से बेघर करेंगे तो मैं शांति से घर से बेघर हो जाऊंगा, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं था। और मेरा मन ना लगने का कारण यही था कि लोग मेरा मजाक उड़ाने लग रहे थे। तो उन्होंने बोला कि भाई आप भी लड़ाई कर लेते हैं, आप भी दूसरे को मजाक उड़ाते हैं। तो कहे कि नहीं, हमें ऐसा मुझे ऐसा गेम नहीं पसंद है जहाँ एक दूसरे का मजाक उड़ाया जाए, जहाँ एक दूसरे से हर पॉइंट टू पॉइंट लड़ाई किया जाए। जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही थी, और कहीं ना कहीं हम इन लोगों से काफ़ी सीनियर हैं, अगर सीनियर होकर जूनियरों से लड़ाई करें छोटी छोटी बातों पे तो ये हमारे लिए शोभा नहीं देता है। तो इसलिए मैंने शांत ही रहना अच्छा समझा और शांत से ही बैठे रहें। भले से बिग बॉस मुझे बाहर कर देते तो मैं चला जाता, और अभी भी मुझे बिग बॉस बाहर किए हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुश हूँ बाहर आकर, तो मुझे कोई उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, और इनसे पांचवा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके हिसाब से गेम का टॉप 3 में कौन कौन जाने वाले हैं और कौन कौन रहने वाले हैं, टॉप 3 कौन रहने वाले हैं। तो इन्होंने कहा मेरे हिसाब से टॉप 3 रहने वाले हैं रणवीर जी, कटारिया जी और सना मकबूल जी। मतलब ये 3 बंदे हैं जो टॉप 3 में जाना डिजर्व करते हैं। उन्होंने बोला कि रणवीर एक ऐसा व्यक्ति है, रणवीर को अगर बात कर ली जाए तो वो एक एक्टर है, और एक्टर होकर अपनी रियल चीज़ दिखा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ है। जो एक्टर घर में आया है, एक्टर है रणवीर जी, और ये आकर यहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं अपने आप को, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इस वजह से रणवीर जी टॉप 3 में जाना डिजर्व करते हैं। और दोस्तों अगर बात कर लें तो यहाँ पे रणवीर जी बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं। ये अपने फैंस फॉलोइंग इनकी फैंस फॉलोइंग की बात कर लिया जाए तो इनकी फैंस फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा तगड़ी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये दिमाग से गेम खेल रहे हैं, पॉइंट पे गेम खेल रहे हैं, तो इसीलिए ज़्यादा ये हमेशा बचे भी रहते हैं और मतलब अच्छा गेम खेल रहे हैं। एक एक्टर होने के नाते बहुत अच्छा ये गेम खेल रहे हैं। जहाँ लड़ाई करना रहता है वो वहाँ पे लड़ाई भी करते हैं, जहाँ पे समझाना रहता है वो वहाँ पे समझाते भी हैं, और जहाँ पे जो गलत लगता है वो गलत भी करते हैं। और आपको पता होगा कि रणवीर जी ही यहाँ पे नॉमिनेट किए थे दीपक चौरसिया को, तो उस बात से ये कहीं ना कहीं दीपक चौरसिया जी नाराज़ तो होते हैं, पर कोई नहीं, वो बोलते हैं चलो जाने दो, जो जहाँ पे जो सही है वहाँ पे उसका एक्शन ले रहे हैं अगर अपने हिसाब से, तो कहीं ना कहीं वो सही है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में तो ये रहा होगा कि हम रणवीर के ही वजह से घर से बेघर हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो घर से बेघर होने के बाद भी उनकी तारीफ कर रहे हैं।
ये सही बात है कि रणवीर जी अगर बात करें तो उनके फैंस फॉलोइंग भी बहुत कम है, लेकिन वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से भी अगर रणवीर जी ही को ट्रॉफी ले जाना चाहिए होगा। लेकिन अगर यहाँ पे विनिंग क्या कहते हैं वोटिंग के हिसाब से हुआ तो फिर रणवीर जी नहीं जा पाएंगे उतने ऊपर तक। ठीक है दोस्तों, तो फिर इनसे दोस्तों पूछा जाता है कि आपके हिसाब से बिग बॉस का विनर कौन रहने वाला है, तो वो नीट एंड क्लियर जवाब देते हैं कि मेरे हिसाब से बिग बॉस का विनर रणवीर रहने वाला है, क्योंकि रणवीर काफ़ी अच्छा खेल रहा है। इस वजह से रणवीर बिग बॉस का विनर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे एकदम नीट एंड क्लियर ये भी जवाब दे दिए हैं कि बिग बॉस का विनर जो है वो रणवीर होना चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है यहाँ पे दीपक चौरसिया का जो इंटरव्यू है वो कितने पॉइंट तक सही रहा? क्या इनकी बात कितनी सही थी, कितनी गलत थी, क्या सही बोलें क्या गलत बोलें? मतलब कहीं ना कहीं ये शिवानी और कटारिया और अदनान को पीछे छोड़कर रणवीर को आगे किए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक माइंड से बात किए हैं और सही बात किए हैं। यहाँ पे ये जो अदनान है, यहाँ पे कटारिया है, शिवानी है, मतलब शिवानी तो कुछ सही खेल नहीं, कटारिया हुए, अदनान हुए, ये लोग अपने फैंस फॉलोइंग के बेस पे वहाँ तक पहुँच रहे हैं। अदरवाइज ये लोग भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। टक्कर में कोई रहता तो रणवीर और यहाँ पे शिवानी को आगे जाना चाहिए, सना मकबूल को आगे जाना चाहिए, क्योंकि ये गेम को गेम की तरह से खेल रहे हैं। और ये कटारिया, अदनान और बाकी के विशाल उसल जितने भी हुए, ये सब जो है ना वो अपने फैंस फॉलोइंग के बेस पे खेल रहे हैं कि इनको नॉमिनेट होने के बाद भी इनके बाहर के जो फैंस हैं वो इनको बचा लेते हैं। रियलिटी तो यही है कि रणवीर अच्छा खेल रहे हैं। बाकी यहाँ पर आपको क्या लगता है, कौन आपके हिसाब से अच्छा खेल रहा है, आप सब कमेंट करके बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।